भयंकर आर्थिक संकट में फंसे श्रीलंका ने कर्ज वापसी में डिफॉल्ट कर दिया है। ये इतिहास का पहला डिफॉल्ट है जो श्रीलंका ने आधिकारिक रूप से कर दिया है। श्रीलंका को लगभग 7.8 करोड़ डॉलर का कर्ज वापस करना था। उसे इसके लिए 30 दिन का ग्रेस पीरियड भी मिला था, लेकिन ये ग्रेस पीरियड खत्म हो जाने के बाद भी श्रीलंका कर्ज की वापसी नहीं कर पाया और डिफॉल्ट कर गया। श्रीलंका में महंगाई चरम पर है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि आने वाले महीनों में वहां महंगाई की दर 40% तक बढ़ सकती है। सर, श्रीलंका के डिफॉल्ट होने के मायने क्या है? हमारा पड़ोसी मुल्क है, अगर श्रीलंका जैसा देश डिफॉल्ट कर जाता है तो ग्लोबल अगर हम मानचित्र पर देखें, आपको क्या लगता है कैसी कैसी स्थिति बन सकती है? शुभम, श्रीलंका का डिफॉल्ट एशिया पैसिफिक देशों में किसी देश का हाल फिलहाल के दशकों में पहला डिफॉल्ट है। एशिया पैसिफिक के देश दुनिया के बाजारों में इतने एक्सपोज नहीं है, तो इसलिए श्रीलंका का डिफॉल्ट काफ़ी मायने रखता है छोटी अर्थव्यवस्थाओं के लिए, पहली चीज़ ये। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इस डिफॉल्ट पर श्रीलंका के लोगों को या श्रीलंका की सरकार को और बाकी लोग जो करीब से देख रहे थे उन्हें बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि ये डिफॉल्ट संभावित था। श्रीलंका को अपना डेट या कर्ज रिस्ट्रक्चर करने के लिए जितना समय चाहिए था वो लंबा समय है, और इसलिए श्रीलंका के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था कि वो इस डिफॉल्ट को स्वीकार करे। मूडीज और फिच जैसी जो अंतर्राष्ट्रीय सॉवरेन रेटिंग एजेंसियां हैं, उन्होंने श्रीलंका को सिलेक्टिव डिफॉल्ट और डिफॉल्ट कैटेगरी में डाल दिया है। इसके बाद यानी उसके बाकी आने वाले कर्ज पर भी डिफॉल्ट का खतरा है। $50 बिलियन के आसपास का डेट है विदेशी कर्जदारों का श्रीलंका के ऊपर, जिसे श्रीलंका को रिस्ट्रक्चर करना है, और कर्ज की रिस्ट्रक्चरिंग इतनी आसानी से इतनी जल्दी नहीं हो सकती। सबसे पहले श्रीलंका को IMF को बेल आउट के लिए तैयार करना पड़ेगा। जो संकेत हमें मिल रहे हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से बातचीत चल रही है, उस हिसाब से श्रीलंका और IMF के बीच बातचीत शुरू हो गई है, पर यह भी काम एक लंबा है। श्रीलंका को अपने सुधारों की गारंटी देनी होगी, कई सारी चीज़ें बदलनी होंगी, जिसके लिए बड़ी राजनीतिक सहमति की आवश्यकता है। तो श्रीलंका के लोग या श्रीलंका की सरकार इस डिफॉल्ट को स्वीकार कर चुकी थी कि ऐसा होने वाला है। श्रीलंका के सेंट्रल बैंक ने अलग अलग बयानों में कहा है कि हमारे लिए इसका कोई पुराना अनुभव नहीं है, क्योंकि हम इससे पहले कभी डिफॉल्ट नहीं हुए। यह ऐसी मर्ज है जिससे हम पहली बार जूझ रहे हैं, तो हमें ये पता नहीं है कि चीज़ें किस डायरेक्शन में जाएंगी, किस दिशा में जाएंगी। लेकिन IMF के साथ श्रीलंका की बातचीत शुरू होना तात्कालिक तौर पर तुरंत जरूरी है, ताकि IMF जब श्रीलंका के पीछे खड़ा होगा तभी फॉरेन क्रेडिटर्स, ये विदेशी कर्जदार, श्रीलंका को अपना डेट रिस्ट्रक्चर करने के लिए यानी कर्ज का भुगतान थोड़े समय के लिए टालने की मोहलत देंगे। और यही स्थापित प्रक्रिया है जो अर्जेंटीना के मामले में, जो ग्रीस के मामले में हमने स्थापित होते देखी थी। तो श्रीलंका को वो बातचीत शुरू करनी पड़ेगी, लेकिन जब तक बातचीत शुरू नहीं होती, वक्त श्रीलंका के लिए काफ़ी कठिन है, क्योंकि महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, विदेशी मुद्रा भंडार की कमी भी है। अब दुनिया के देशों से मिलने वाली सहायता पर श्रीलंका को कुछ समय तक सर्वाइव करना पड़ेगा। और ये श्रीलंका में रहने वाली जनता के लिए, वहाँ के आम नागरिकों के लिए भी बड़ी संकट की घड़ी है।